रहीम साहब कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास विद्या है, बुद्धि है, धर्म है और यश है, लेकिन दान करने की प्रवृत्ति नहीं है, उसका अपना जीवन व्यर्थ है और पशु तुल्य है। नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन, सत श्री अकाल। मैं हूं आचार्य पी खुराना। हमारे विशेष कार्यक्रम कल्याणम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा आपका दिन? आपके मुलाक के अनुसार, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ अनुसार, क्या आपका लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है, खास उपाय क्या है, खास सावधानी क्या है, जो आपके हर रोज के जीवन की उलझनें दूर करेगा। हम आपको रोजाना बताते शुभ पहर की चर्चा करते हैं, इसका लाभ जरूर उठाइएगा। आपके मुलाक के अनुसार ये शुभ पैर बना हुआ है। ये एक ऐसा पैर है जिसे आपने अपनी किस्मत की लकीरों से चुराया है। इस शुभ पैर के बीच में वो परमात्मा व ईश्वर आपका साथ देगा, साथ में आपकी ईमेल की जवाब देंगे। और जिनका आज जन्मदिन है, उनका आने वाला साल कैसा रहेगा उसका जिक्र करेंगे इसके साथ। जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम या अपनी राशि नहीं मालूम, उसको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि एक खास मैजिक नंबर जो आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। और एक बात बता दें, कल्याणम मात्र एक ऐसा कार्यक्रम है, रोज हम बताते हैं, जो अपने दर्शकों के प्रति वचनबद्ध है कि उनके हर क्षेत्र में कल्याण हो। उसका कारण क्या है कि हमारे माध्यम से हर समस्या का समाधान बहुत सरल है, जो आपको प्रतिदिन एक नई दिशा देता है, एक जीने की राह देता है। और इसके साथ हम अपने कार्यक्रम में रोजाना एक ऐसा विषय लेकर आते हैं जो आपके बिल्कुल दिल के नजदीक होता है। और आपकी कोई भी समस्या, शादी की है, प्यार की है, मोहब्बत की है, कोर्ट कचहरी का मामला है, या आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, या आपकी कुंडली में दोष है कोई, उन सभी दोषों को दूर करने का इलाज है कल्याणम। और एक नया विषय जैसे हम रोज लाते हैं, आज हम ला रहे हैं विषय आपके लिए है तुलसी। तुलसी का पौधा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। तुलसी एक ऐसा पवित्र पौधा है, वो आंगन ही क्या जहां पे तुलसी नहीं। तुलसी तन और मन दोनों को स्वच्छ रखती है। अक्सर इसे संजीवनी भी पुकारा जाता है। औषधीय दृष्टिकोण से आयुर्वेदिक में तुलसी का एक खास स्थान है, और हिंदू धर्म देवी का दर्जा इसको देते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु की अति प्रिय है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है एवं हर दिन इसकी पूजा करते हैं, वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। और आज के भविष्य फल में की चर्चा करने से पहले हम ज्योतिष दृष्टिकोण से तुलसी की बात करना चाहते हैं। तुलसी का रंग हरा है। इट इज सिंबल ऑफ ग्रोथ। ये अपने आप में बुध का कारक है, और बुध दशम भाव का मालिक है। अगर आपको लगता है कि आपके करियर में किसी प्रकार की रुकावट या आ गई है, या ग्रोथ रुक गई है, रोजाना तुलसी के प्रातःकाल दर्शन करें। घर से निकलने से पहले एक पत्ता तुलसी का मुंह में रखें। इस मंत्र का जाप करें, तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। ऐसा 40 दिन लगातार आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके करियर में अचानक एक बहुत अच्छा मोड़ आ गया है, और आपके करियर में एक अच्छा विकास आ गया है। हमारे प्रोग्राम कल्याणम से जुड़े रहिए। तुलसी की चर्चा जारी रहेगी। बात करते मुलाक एक की। मुलाक एक जिनका जन्म किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 को हुआ है, तो आप अपने आप में सूर्य ग्रह से प्रेरित हैं। पुरानी अधूरी योजना पूर्ण होगी। पिता सहयोग से आपको धन के लाभ के योग बनते हैं। लकी कलर इज व्हाइट एंड लकी नंबर इज 5। शुभ पहर 3 से 4 है। शुभ दिशा दक्षिण पूर्व है। और आज का उपाय क्या कहता है? एक चुटकी चावल अपने पास रखें। और सावधानी क्या है? बिना किसी ज्ञान के आप कोई भी कार्य मत कीजिएगा।
मुलाक 2 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 को हुआ है तो आप चंद्र ग्रह से प्रभावित हैं। आज आपका कार्य क्षेत्र कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, कहीं ना कहीं आपका मन परिवर्तन की तरफ जाएगा। परिवर्तन हो भी सकता है, कोर्ट कचहरी के मामले में छुटकारा प्राप्ति होगी। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर इज 3, शुभ पैर 2 से 3, शुभ दिशा आपकी उत्तर पूर्व है। और आज का उपाय क्या कहता है, पीली डोरी में 3 गांठें लगाकर आप कलाई पर बांधें। सावधानी क्या है, बिन मांगे किसी को राय मत दीजिएगा। तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। मुलाक 3 की बात करते हैं, जिनका जन्म इसी महीने की 3, 12, 21 या 30 को हुआ है तो आप गुरु ग्रह से प्रभावित हैं। आज का दिन कारोबार की बात करें, धन की बात करें, विकास की बात करें, यात्रा की बात करें, पत्नी की बात करें, पति की बात करें, कोई भी बात आप दिमाग में सोच लीजिएगा, हर दृष्टिकोण से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। दोपहर के बाद कोई ऐसा निमंत्रण पत्र आ सकता है जहां पे आपने जाना जरूर है, नहीं तो उनको मुबारकबाद भेजिए, कोई ना कोई शगुन भेजिए। लकी कलर इज रेड, लकी नंबर इज 2, शुभ पहर आपका है 11 से 12, शुभ दिशा आपकी उत्तर है। आज का उपाय क्या कहता है, नया शीशा खरीदकर उसमें अपना हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखकर उसको धर्म स्थान पे रख दें, फिर देखिए आपकी समाज में छवि कितनी कमाल की होती है। सावधानी क्या है, क्रोध नहीं करना, जिद नहीं करनी, अपने विषय पर वापस लौटें। तुलसी का वास्तु दृष्टिकोण क्या है, तुलसी के पौधे में जल और भूमि तत्व दोनों विद्यमान हैं, क्योंकि तुलसी को संजीवनी के रूप में देखा गया है। घर में अगर बार बार रोग होता है तो तुलसी का पौधा बुधवार को खरीदकर घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए। हर बुधवार को एक तुलसी के पत्ते की चाय, तुलसी के पत्ते को चाय में डालकर उसको पीजिएगा, रोग से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। अगर किसी का अध्ययन में मन नहीं लगता, किताब सामने है, ध्यान कहीं और है, तो तुलसी की माला से जाप करें 108 बार ओम भू बुधाय नमः। इस मंत्र का नियमित जाप करने से आपके अध्ययन की शक्ति बढ़ेगी। तुलसी के बारे और भी जानकारी देंगे, बात करते हैं ईमेल की। भिवानी से मिस्टर गौरव पूछते हैं, परिवार में हर वक्त कोई ना कोई बीमार रहता है, कृपया कोई उपाय बताइए। इनका डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी 1974। मैं आइंदा के लिए अपने इस कल्याणम कार्यक्रम के बारे में बता दूं कि जब भी आपको प्रश्न पूछते हैं घर के बारे में, कोशिश कीजिए कि आप अपने घर का एड्रेस या नंबर भेजिए, बिकॉज वी हैव टू सी द कंपैटिबिलिटी ऑफ योर हाउस अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। हम इस विषय को लेके भी आएंगे कि किस व्यक्ति को किस घर में रहना चाहिए, इसका इंतजार करते रहिएगा। जहां तक गौरव जी आपकी बात है, आपने क्या करना है कि आप किसी दिन किसी भी हॉस्पिटल में जाकर, जहां पर रोगी रहते हैं, कुछ रोगियों को जो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको आप दवाइयां मुफ्त में बांट दीजिएगा। ये क्रिया आपने 8 शनिवार करनी है। जब बीमार का इलाज करवाइए, आपके घर में बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। गौरव की तरह अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए गए ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें आपका इंतजार रहेगा। बात करते हैं मुलाक 4 की, जिनका जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 को हुआ है तो आप राहु ग्रह से प्रभावित हैं। अचानक जिसको आपने कभी मन में चाहा हो, वो प्रेम संबंध अब आपके बन सकते हैं। कोई महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपका शुभ है। लकी कलर इज येलो, लकी नंबर इज 9, शुभ पहन आपका है 1 से लेकर 2 बजे तक, शुभ दिशा आपकी पूर्व उत्तर है। और आज का उपाय क्या कहता है, तांबे के सिक्के पर सिंदूर लगाकर अपने पास रखे। सावधानी क्या है, आपने अफवाहों से दूर रहना है। मुलाक 5 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 5, 14 या 23 को है
तो आप बुध ग्रह से प्रभावित हैं। उच्च शिक्षा के लिए आपको अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता से मतभेद समाप्त होगा और मतभेद समाप्त करना जरूरी है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। लकी कलर इज ग्रीन, लकी नंबर इज 1। शुभ पहर आपका 4 से 5 बजे तक है। शुभ दिशा आपकी उत्तर पश्चिम। आज का उपाय क्या है? शिवलिंग पर मीठा दूध चढ़ाए। सावधानी क्या है? जितनी चादर देखिए उतने पांव पसारिए। फलान 6 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 6, 15 या 24 को हुआ है तो आप शुक्र ग्रह से प्रभावित हैं। उच्च अधिकारियों से मेल जोल आपका बढ़ सकता है। इतना अच्छा योग है कि सरकार आपके द्वार, आपकी अधिकारी आपकी बात मानेंगे। अचानक प्रसिद्धि के योग बनते हैं। नाम रोशन होने वाला है आपका। लकी कलर इज ग्रे एंड लकी नंबर 6। शुभ पहर आपका 2 से लेकर 3 बजे तक और शुभ दिशा आपकी है दक्षिण पूर्व। आज का उपाय, नंगे पांव धर्म स्थान पर जाकर माथा टेकी। सावधानी क्या है? बच्चों के साथ सख्ती से आज आपने पेश नहीं आना, समस्या हो सकती है। एक बात सुनिए, हम अपने विषय पर वापस लौट रहे हैं और ये तुलसी का आज हम जिक्र कर रहे हैं। अगर आपके घर में तुलसी सूखने लगे तो किस बात का संकेत है? पहली बात, और बिना मौसम के तुलसी सूखने लगे तो पत्ते झड़ने लग जाएं तो ये संकेत आपके घर में किसी संकट का संकेत दे रहे हैं कि आपके घर में कहीं ना कहीं सुख और समृद्धि जाती है। तुलसी का पौधा सूखने से घर में दुख और दरिद्रता आती है। ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करें। सूखे पौधे को तुरंत हटा दें, उसकी जगह नया पौधा अपने घर में लगा दें। अगर तुलसी का पौधा बार बार सूखता है तो ये समझिए कि आपके घर में पितृ दोष है। फिर क्या करेंगे? किसी विद्वान से पितृ दोष का निवारण करवाएं। पितृ दोष आपका समाप्त होगा। फिर घर में तुलसी अब जब लाएंगे तो बिल्कुल नहीं सूखेगी। तुलसी का जिक्र आगे भी करेंगे। मुलाकात की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 7, 16 या 25 को हुआ है तो अब केतु ग्रह से प्रभावित है। आज आपके ऊपर काम का बोझ रहेगा। जो लोग थोड़े से रोमांटिक हैं या मुस्कुराते रहते हैं उनके साथ आपकी मित्रता बनेगी। लकी कलर इज पिंक, लकी नंबर इज 8 और शुभ पहर आपका है 11 से 12। शुभ दिशा उत्तर पश्चिम। और आज का उपाय क्या कहता है? ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सावधानी क्या है? अगर आप माता से, पिता से, बहन या भाई से या स्टाफ से अगर वचनबद्ध हैं, वो वचन करते हैं तो वचनबद्ध रहिए। वचन बराबर धन नहीं, जो कोई जाने को। मुलाक 8 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 8, 17 या 26 को हुआ है तो आप शनि ग्रह से प्रभावित हैं। आज अपने कुछ फुर्सत के पल अपने जिनको प्यार करते हैं उनके साथ निभाएं। स्टूडेंट्स की एजुकेशन इंडिया और अब्रॉड हो सकती है। लकी कलर इज मैरून और लकी नंबर इज 4। शुभ पहर आपका 12 से 1 है। शुभ दिशा पूर्व है। और आज का उपाय क्या कहता है? अनाथालय में गुप्त दान करें। आज की सावधानी क्या है कि हवाई के लिए मत बनाएं। नो डे ड्रीमिंग एट ऑल। अपनी जिंदगी में ठहराव रखें। मुलाक 9 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 9, 18 या 27 को हुआ है तो अब मंगल ग्रह से प्रभावित है। अपनों के लिए आज कुछ न कुछ उपहार खरीदिए। अपनी माता, पिता या प्रियजन के लिए भाग्य आपका उदय होगा। मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। लकी कलर इज वायलेट, लकी नंबर इज 7। शुभ पहर आपका 10 से 11। शुभ दिशा आपकी उत्तर पश्चिम। और आज का उपाय क्या कहता है? घर की पश्चिम दिशा में गिलास में पानी भरकर रखें। सावधानी क्या है? अपनी ख्याति को बिल्कुल भी प्रभावित मत होने दीजिए। ये था आपका भविष्यफल आपके मुलाक के अनुसार। अब बात करते तुलसी के एक और उपाय की।
तुलसी का गमला घर के आंगन में या छत पर रखने से कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। अगर संतान जिद्दी है तो तुलसी का गमला पूर्व दिशा में रखें और संतान से तुलसी की पूजा करवाएं। संतान को रोज तुलसी के पत्ते का सेवन करवाएं। इससे संतान का स्वभाव में जो क्रोध होता है उसमें शांति आएगी। बात करते हैं ईमेल की। हरिद्वार से रितेश पूछते हैं कि मैं अपने घर में ऑफिस बनाना चाहता हूं, कृपया सुझाव दीजिए किस दिशा में ऑफिस होना चाहिए। रितेश जी, आपका अंक 2 है जो चंद्र का कारक है। भाग्य अंक आपका 4 है जो कि अपने आप में राहु का कारक है। तो आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। घर की दिशा उत्तर पूर्व की तरफ ऑफिस बनाइए और अगर आपके घर में बेसमेंट है तो आप अपना ऑफिस बेसमेंट में भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप ऑफिस बनाएंगे उसमें आपका अपना चेहरा, अगर मान लीजिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपका अपना चेहरा टुवर्ड्स ईस्ट या नॉर्थ होना चाहिए। प्रातः का रोज ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। एक पन्ना जिसका वेट हो कम से कम 5.25 रखिए। स्मॉलेस्ट फिंगर में इसको धारण कर लीजिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश दिए गए ईमेल आईडी पर आप मेल करें, हमें आपका इंतजार है। अब एक तुलसी के पौधे के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। पहली बात, इतने उपायों के बावजूद तुलसी के आसपास आपने गंदगी नहीं रखनी। तुलसी पूजन से पहले जल चढ़ाएं। तुलसी को हल्दी, दूध, दही अर्पित करें। रविवार को तुलसी के पत्ते ना काटें, ना जल चढ़ाएं। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। ये था आपका एक खास विषय जिसको हम रोजाना आपके पास लाते हैं। आज तुलसी की जिक्र किया है, कल कोई और विषय के साथ आएंगे। अब समय है जन्मदिन मुबारक का। जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाले समय में, आने वाले साल में जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी का योग बनता है। नाम और शोहरत आपको प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी के मामले आपके समाप्त होंगे। इसके साथ सितंबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी ये महीने आपके लिए अति उत्तम है। आने वाले वर्ष में अगर तारीख 4, 13, 22 या 31 है या 7, 16, 25 है और दिन बृहस्पतिवार या सोमवार का हो और इस दिन आप कोई फैसला करना चाहते हैं, फैसला क्या होगा? शादी का है, कारोबार का है, धन का है, वो फैसला आपके विरुद्ध जा ही नहीं सकता। जन्मदिन का विशेष उपाय क्या है कि जन्मदिन के दिन अपने माता या पिता को जो भी उपहार आप देना चाहते हैं उनको उपहार देकर उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जन्मदिन के दिन किया गया उपाय आपके आने वाले वर्ष में आपको हर समस्या का समाधान देगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार फिर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब बात करते हैं मैजिक नंबर की। आज का मैजिक नंबर है 113388। इस मैजिक नंबर को एक कागज पर लाल पेन के साथ ईस्ट डायरेक्शन में चेहरा करके लिखना है। ये अपने आप में सूर्य, बृहस्पति और शनि का प्रतीक है। अगर आप अपने जीवन में सूर्य से प्रभावित हैं, आपको ख्याति प्राप्त नहीं होगी। अगर आपके बृहस्पति नेष्ट है, आपकी नौकरी नहीं मिलेगी। और आपका शनि नेष्ट है तो आपके कर्मचारी आपके विरुद्ध हो जाएंगे। ये मैं आपको मैजिक नंबर की एक गणना बता रहा हूं, उसका एक रहस्य बता रहा हूं। इसको लिखकर अपने पास रखिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। चल रहा कोई बड़े से बड़ा संकट क्यों ना हो, उससे आपको समाधान प्राप्त होगा। हम अपने प्रोग्राम कल्याणम के जरिए आपको अपने जीवन की कई समस्याओं को उठाते हैं रोजाना। अगर आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो, आपने करना क्या है, आप स्क्रीन पर फ्लैश किए गए ईमेल आईडी पे अपना प्रश्न भेज सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा विषय है जो आप चाहते हैं
कि हम उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाए। किसी प्रकार का वहम हो, बिल्ली रास्ता क्यों काट गई, काटने से क्या समस्या होती है, कुछ ऐसे बोझ है, आंख फटकती क्यों है, या अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो उसका मतलब क्या है। इस प्रकार कोई मिथ्या है, कितने सत्य हैं, कितने असत्य हैं, इन सब का चर्चा हम आने वाले कई प्रोग्राम में करेंगे। आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। आचार्य पी खुराना को दीजिए इजाजत। हम कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। हम निवेदन करते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।